वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज के इस इंग्लिश क्लास में हम ग्रामर नहीं पिकअप कर रहे, वी आर डीलिंग विद द रीडर सेक्शन ओनली। ओके, सो वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हम करने जा रहे हैं ऑफ रीडर सेक्शन ओनली। आफ्टर दिस चैप्टर हम ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे। ओके, सो चैप्टर 3 हम करने जा रहे हैं स्टार्टिंग, एंड द टॉपिक इज द रोबोट विथ अ वायरस। ओके, ये एक छोटा सा स्टोरी है, अ रोबोट, द रोबोट विथ अ वायरस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। एज यूजुअल मैं आपको पढ़ती भी जाऊंगी और साथ में आई विल एक्सप्लेन यू एज वेल। ओके, रिकी लिव्ड इन अ लवली फ्यूचरिस्टिक हाउस। सो इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है रिकी। ओके, इट मीन्स ही इज अ बॉय। वो एक लड़का है जिसका नाम है रिकी, एंड ही लिव्ड इन अ लवली फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक मीन्स मॉडर्न हाउस। वो एक मॉडर्न हाउस में रहता है। ओके, which had everything you could ever want, यानी कि जो आप चाहते हो कि आपके घर में ये चीजें हो, वो चीज हो, everything is present in that house। जो आप एवर इमेजिन करते हो, कि आप क्या इमेजिन करते हो कि आपके घर में क्या हो, आपके घर में सारी फैसिलिटीज हो जो एक रिच मैन, एक रिच वुमेन या फिर एक रिच चाइल्ड जो फैसिलिटीज अवेल करता है। आप भी यही चाहते हो कि आपके घर में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, आपको किसी चीज की कमी नहीं हो। तो वो कुछ ऐसे ही घर में रहता था। ओके, दो ही डिडंट हेल्प मच अराउंड द हाउस। वो क्या करता था, अपने घर में ज्यादा हेल्प, मदद नहीं करता था, यानी कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज में अपनी मम्मी की, फादर की ज्यादा वो हेल्प नहीं करता था अपने घर में। ओके, रिकी वॉज still as pleased as Punch when his parents bought him the latest model of butler robot. It means pleased as Punch का मतलब होता है very happy। वो घर में कुछ मदद नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स उसके लिए एक बटलर रोबोट लेके आते हैं, एंड जब वो पेरेंट्स उसके लिए एक बटलर रोबोट लेके आते हैं तो ही बिकेम वेरी हैप्पी। प्लीज्ड एज पंच मीन्स वेरी हैप्पी। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है बटलर रोबोट को रिसीव करते हुए। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बटलर रोबोट? बटलर रोबोट का मतलब होता है जो घर का सारा काम करता हो। मतलब उस रोबोट को इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो सारे घर का काम कर सके। जैसे आपके घर में सर्वेंट काम करता है, खाना पकाना, बर्तन मांजना, क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना, ये सारी चीजें उस रोबोट में प्रोग्राम किया जाता है, एंड दैट इज नोन एज बटलर रोबोट। ओके, सो यही एक बटलर रोबोट कौन लेके आया? रिकी के पेरेंट्स लेके आए फॉर रिकी, एज वेल एज घर के लिए लेके आए कि वो सारा हाउस होल्ड चोर्स कर सके। ओके, as soon as it arrived, off it went, cooking, cleaning, ironing, and most importantly gathering up old clothes from Ricky's bedroom floor, which Ricky didn't like having to walk on। जैसे ही रोबोट को घर में लेके आए, रोबोट ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। सो फर्स्ट व्हाट ही डिड, वो खाना बनाने लगा, फिर क्लीनिंग किया उसने, आयरनिंग का काम किया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिकी के बेडरूम में जो फ्लोर में सारे पुराने कपड़े जो उसने बिखेर के रखे हुए थे, ही हैज गैदर्ड ऑल दैट क्लोथ्स। ओके, now let us move forward. Ricky went to sleep. He had left his bedroom in a truly disastrous state. Disastrous means total mess. उस नाइट को रिकी सोने चला गया। तो सोने से पहले उसने क्या किया, अपने रूम में सारे मटेरियल्स को क्या कर दिया, मैस कर दिया, यानी कि इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर करके उसने अपने पूरे बेडरूम की हालत बहुत खराब कर दिया था, और वो सोने चला गया उसी नाइट को, जिस नाइट को रोबोट को घर पे लेके आए थे। ओके, व्हेन ही वॉक अप इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, everything was perfectly clean and tidy। लेकिन जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो ही सॉ दैट उसका पूरा रूम साफ था। ओके, पूरा रूम इतनी क्लीन एंड टाइडी थी।
प्रीवियस नाइट को उसने क्या किया था, अपनी पूरी रूम का कबाड़ा करके सोया था। बट नेक्स्ट डे व्हेन ही वॉक अप ही सॉ दैट उसका पूरा रूम एकदम क्लीन है, एकदम टाइडी है, साफ सुथरा नजर आ रहा था। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। इन फैक्ट इट वाज एक्चुअली टू क्लीन। Now Ricky couldn't find his favorite t-shirt nor his favorite toy. Actually में बोला जाए तो इतना साफ कर दिया था उस रोबोट ने कि रिकी को अपनी फेवरेट टी शर्ट नहीं मिल रही थी, एज वेल एज उसका पसंदीदा टॉय भी उसको नहीं मिल रहा था। इतना साफ कर दिया था उस रोबोट ने। ओके, however much he searched, The two items did not reappear. उसने बहुत ट्राई किया, बहुत ढूंढा, बहुत सर्च किया, बट उसको वो अपनी फेवरेट टी शर्ट एंड टॉय कहीं नहीं मिला। The same happened with other things also. इसी तरीके से वो जो भी चीज ढूंढ रहा था उसको नहीं मिल रहा था। Ricky cast a suspicious eye on the gleaming butler robot. अब उसको जो बटलर रोबोट उसके पेरेंट्स घर लेके आए थे उस पर वो शक होने लगा कि सारी चीजें गायब होने के ऊपर किसका हाथ है, वो बटलर रोबोट का हाथ है। नेक्स्ट, he hatched a plan to spy on the robot and began following it around the house. अब उसके पास, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसको एक आइडिया सूझा और वो क्या करने लगा, रोबोट के ऊपर स्पाई मीन्स निगरानी रखने लगा। और निगरानी रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उस इंसान के ऊपर या फिर जिसके ऊपर आप निगरानी रख रहे हैं उसके पीछे पीछे जाना होता है एंड एवरी एक्टिविटीज आपको नोट डाउन करनी होती है कि कब कहाँ वो क्या कर रहा है। सो इसके लिए रोबोट जहां जहां जा रहा था, रिकी उसके पीछे पीछे सारी चीजें, सारी काम जो वो कर रहा था वो उसको नोटिस करने लगा। बिकॉज क्या लगा उसको, ये लगा कि उसके सारे चीजें जितने भी गायब हुए हैं, गायब होने के पीछे हु इज रिस्पॉन्सिबल, दैट बैटलर रोबोट वाज रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए वो उसके पीछे निगरानी रखने लगा। Now let us move forward to page number 19. Finally he caught it red-handed. Red-handed means उसको प्रूफ के साथ उसने पकड़ लिया ये सारी चीजें करते हुए। Okay, picking up one of Ricky's toys to hide it. अब उसने एक दिन ऐसे करते करते रोबोट को रेड हैंडेड पकड़ लिया उसकी टॉय को छुपाते हुए। Off he went running to his parents to tell them that the butler was broken and badly programmed. जब उसने ये देखा कि बैटलर रोबोट ने उसकी फेवरेट टॉय को वो छुपा रहा था, हाइड कर रहा था, तो वो तुरंत वहां से भाग गया एंड he went to his parents to tell the truth. वो अपने पेरेंट्स के पास गया ये बताने के लिए that the battler robot which his parents had brought home was badly programmed. Badly programmed means वो एक रोबोट था और वो सारी चीजें जो वो घर में काम कर रहा था उससे रोबोट को क्या करना होता है, प्रोग्राम करना होता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कि उसको क्या काम करना है। तो उसने क्या बताया कि जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसको बैड इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, उसको अच्छा इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया है, वो बैड फंक्शनिंग कर रहा है, ये बताने के लिए वो अपने पेरेंट्स के पास गया। रिकी आस्क्ड देम टू हैव इट चेंज। रिकी ने अपने पेरेंट्स से क्या बोला कि इसको चेंज कराइए, इसको चेंज कराना है बिकॉज ये बैडली फंक्शन कर रहा है, वो अपोजिट फंक्शन कर रहा है। बट हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम एब्सोल्युटली नॉट, इट वॉज इम्पॉसिबल। उसके पेरेंट्स ने क्या बोला कि नो इट इज नॉट पॉसिबल और हम उसको चेंज नहीं करेंगे। They were delighted with the new butler and it cooked like a dream. वो बहुत खुश थे उस रोबोट से बिकॉज वो खाना कैसा बनाता था, वो खाना बहुत ही डिलीशियस बनाता था, इसीलिए their parents were very happy with that robot. So Ricky needed to get some kind of proof. Maybe take some hidden photos. अब रिकी को क्या करने की नीड है, अब रिकी को प्रूफ की नीड है सो दैट वो अपने पेरेंट्स को बता सके कि रोबोट क्या है, बैडली प्रोग्राम हो चुका है और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वो गलत इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इसीलिए वो काम ढंग से नहीं कर रहा है। तो उसको अपने पेरेंट्स को प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ चाहिए या फिर कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए कि उसको पेरेंट्स को दिखा सके कि रोबोट गलत काम कर रहा है।
Okay, he kept on at his parents about how much good stuff the robot was hiding. Now अब उसको क्या करना है, वो कंटिन्यू चीजें करने लगा so that वो पेरेंट्स को बता सके, प्रूफ दे सके पेरेंट्स को कि जो घर में यूजफुल चीजें हैं वो सारी यूजफुल चीजें रोबोट छिपा रहा था. तो उसको ये कंटिन्यू अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश कर रहा और प्रूफ देने की कोशिश कर रहा था कि दैट रोबोट वाज हाइडिंग द वैल्यूएबल थिंग्स. ओके, जो घर में जितने भी यूजफुल थिंग्स है, वैल्यूएबल थिंग्स है, वो छुपाने की कोशिश कर रहा था एंड वो छुपा भी रहा था. ओके, this overweight means students importance. Okay, this overweight, however good a cook it was, Ricky argued. यानी कि उसके पेरेंट्स तो रोबोट से बहुत ही खुश थे because he was preparing a very good food items. ओके, वो बहुत अच्छा खाना बना रहा था. That's why their parents were very happy. लेकिन इस चीज में रिकी अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू करता है कि दो वो खाना अच्छा बनाता हो बट ही इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बिकॉज वो क्या कर रहा है, घर की वैल्यूएबल और यूजफुल चीजें हाइड कर रहा है. इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू करने लगा था. सो नाउ स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. रिमेनिंग पोर्शंस वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो हैव अ गुड टाइम स्टूडेंट्स. थैंक यू क्लास.